यदि आप रचना नहीं जानते हैं, रचना का एक लाइन भी आप खींचने नहीं जानते हैं, तो भी आज मैं आपको रचना सिखा दूंगा और एग्जाम में आपका 5 नंबर आ जाएगा, 5 नंबर नहीं छूटेगा। पूरा कमज़ोर विद्यार्थी हैं फिर भी आज मैं आपको रचना सिखा दूंगा। बस इतना सरल तरीका बताऊंगा कि आपके माइंड में उतर जाएगा, 100% माइंड में उतर जाएगा। तो ध्यान से आपको देखना है। कह रहा है कि 5 cm, 6 cm और 7 cm भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। देखिए सवाल को 2 पार्ट में पढ़ना है तभी रचना बनेगा। एक पार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक और दूसरा पार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक। पहले एक पार्ट पढ़ेंगे सवाल को तब सॉल्व होगा। यदि आपको साफ रचना नहीं आता है तो 2 पार्ट में सवाल को पढ़ेंगे। कह रहा 5 cm, 6 cm और 7 cm भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। पहले हमें इन सब cm भुजाओं वाले त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करना है, ठीक ना। पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि 5 cm, 6 cm, 7 cm भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज की रचना कर लेंगे। तो क्या है भुजा 5 cm और 6 cm और 7 cm। तो इनमें से जो है 3 गो भुजा जो दिया है, कोई सा एक भुजा पहले खींच लेंगे, कोई भी एक भुजा, ठीक ना। मन करे तो आप 5 cm वाला खींच सकते हैं, 6 cm वाला, 7 cm वाला। पहले कोई एक भुजा आपको खींचना है। तो सबसे पहले हम 7 cm वाला एक भुजा खींच लेते हैं। आपका मन करे तो आप 5 cm वाला भी खींच सकते हैं, 6 cm वाला भी, लेकिन सबसे पहले एक भुजा आपको खींचना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ। इंची पर तो आपको पता ही होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 गिनने आता ही होगा। कितना भी कमजोर काहे नहीं है, लेकिन आपको 1, 2, 3, 4 तो जरूर आता होगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक हम एक लाइन खींच लेंगे, एक भुजा खींच लेंगे ऐसे बिंदु डाल के, 0 से लेकर 7 तक, क्योंकि 7 cm वाला पहले हम भुजा खींच रहे हैं। एक मिनट, यदि आप 5 cm वाला खींचेंगे तो आपको 0 से 5 तक ही लेना है। यदि आप पहले 6 cm वाला खींचेंगे तो 0 से 6 तक ही लेना है। तो हमने 7 cm वाला खींचा है, ठीक ना। अभी इसका नाम दे देंगे A और इसका नाम दे देंगे B, ठीक। ये कितना है, ये है 7 cm। अब हमें 2 भुजा बचा, 5 cm और 6 cm। इसको कैसे खींचेंगे, इसको भी खींचेंगे कैसे, यहाँ इंची पर देखना है हमें, ठीक ना। अब देखिए दो भुजा बचा, 5 cm और 6 cm। ये दोनों में से किसी एक को पहले माप लेंगे, ठीक ना। पहले एक को मापना है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि 0 हुआ, 0 और ये 5, 0 से 5 तक और 0 से 6 तक, ठीक ना। माप लिए, बिंदु डाल दिए। ये कितना है, ये है हमारा 0 से लेकर 5 तक, 5 cm का है। तो इसको पहले माप लेंगे, ऐसे माप लिए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 5 cm तक काट देंगे, ऐसे ऐसे, ठीक। अनजादे आपको भुजा नहीं खींचना है, पहले काटना है। 5 cm काट दिए, फिर 6 cm वाला काटेंगे, ऐसे 6 cm, यहाँ से 6 cm काट देंगे। अब यहाँ कट गया, ये हमारा क्या बन गया, ये बिंदु बन गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, तो हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक ना। ऐसे मिला देना है, ऐसे, ठीक। और इसको भी ऐसे मिला देना है। थोड़ा कॉपी घुमा लेते हैं, नहीं तो फोन जो ऊपर रखा हुआ है वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हिल जाता है, ठीक ना। ऐसे अब हमारा देखिए ABC एक त्रिभुज बन गया। और सबसे पहले कह रहा था कि 5 cm, 6 cm, 7 cm का एक त्रिभुज का रचना करने, तो त्रिभुज हमारा बन गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। अब एक नया त्रिभुज बनाना है जो इसी के संगत भुजाओं के 7/5 गुनी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो A है
ए पर हम एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण का मतलब हुआ कि 90 डिग्री से कम का कोण। तो हम कुछ भी बना सकते हैं 90 से कम। आपका मन करे तो आप 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 50 डिग्री बना सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो आप कितना भी डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो सीधा आपको क्या करना है, एक इंची रखना है, ऐसे खींच देना है, ऐसे खींच देना है, बस 90 से कम होना चाहिए। तो सीधा खींचते तो 90 होता, थोड़ा इधर टेढ़ा खींचे तो 90 से कम हो गया। ठीक है ना। एक न्यून कोण बनना चाहिए। तो सीधा समझ लीजिए कि हमें यहाँ न्यून कोण बनाना है। तो 1 इंची रखना है, ऐसे खींच देना। अभी जहाँ तक खींच सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स तक खींच सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, ये थोड़ा बड़ा भी खींच सकते हैं, थोड़ा हम भी बढ़ा देते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। ठीक है ना। चलिए हम भी बढ़ा दिए। और अब यहाँ ध्यान देना है कि हमें कह रहा है कितना, 7/5 गुनी में 7/5 गुनी। तो सबसे बड़ा संख्या इसमें क्या है, 7 है। तो सबसे बड़ा संख्या 7 है, तो 7 बार इस रेखा को काटेंगे। तो कैसे काटेंगे, ये दूरी आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इतना दूरी रख सकते हैं, इतना दूरी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इतना दूरी भी रख सकते हैं, लेकिन जितना बार एक बार रख के दूरी काटेंगे उतना ही सेम सभी की दूरी होना चाहिए। फिर दूसरा जो काटेंगे सेम वही दूरी होना चाहिए। ठीक है ना। 7 बार काटना है, 2 बार हुआ, फिर 1 बार काटेंगे, 3 बार हो जाएगा। एकदम सेम दूरी होना चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7 बार काट दिए। अब इसका नाम दे देंगे, ई ए है तो इसका नाम दे देंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 7 तक काट दिए हैं। अब यहाँ दिमाग आपको लगाना है थोड़ा सा कि नीचे जो भी संख्या दिया रहे उसको मिला देंगे। जैसे नीचे 5 है तो A5 को B से मिला देंगे। ठीक है ना। A5 को B से मिला देंगे। यहाँ क्या करेंगे, A5 को B से मिला देंगे। नीचे जो भी संख्या दिया रहे, नीचे यदि 7 दिया रहता तो हम 7 को मिलाते B से। नीचे 5 है तो 5 को मिलाएंगे, नीचे 8 रहेगा तो 8 को मिलाएंगे। बस ध्यान देना है कि नीचे क्या है, नीचे 5 है तो A5 को मिलाएंगे। अगर नीचे 6 रहता तो A6 को मिलाते इससे। तो A5 है तो A5 को हमें क्या करना है, A5 को यहाँ से B से मिला देना है। ठीक है ना। नीचे जो भी संख्या रहे उसको मिला देना है, ऐसे मिला दिए। अब इसी के समानांतर ऊपर 7 है ना, 7 पर से हमें खींचना होगा रेखा। तो इसके लिए हमें थोड़ा इस सब को बढ़ाना होगा क्योंकि बड़ा त्रिभुज बनेगा। ठीक है ना। हम थोड़ा इसको बढ़ाएंगे, इसका लाइन थोड़ा बढ़ा देंगे। और इसका भी लाइन हमें बढ़ाना होगा, इसका भी लाइन थोड़ा सा। ऊपर तो जगह नहीं है, फिर भी यहाँ तक बढ़ा देते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। ठीक है ना। अब देखिए ऊपर 7 है तो 7 को हमें इधर मिलाना है, इसके समानांतर रेखा। तो इसके समानांतर रेखा खींचने के लिए हमें एक कोण बनाना होगा, कोण मापना होगा। ये आप जितना दूरी रख सकते हैं, एक बार जितना दूरी रखिएगा उतना ही बार बार रखना पड़ेगा। तो इसके समानांतर खींचना है तो देखेंगे A5 कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ऐसे रख के काटेंगे। और सेम वही 7 पर से खींचना है ना, तो 7 पर से हमें रख के ऐसे कोण बनाना है, काटना है। ठीक है ना। सेम वही दूरी रख दिए। अब इसका कोण मापेंगे, A5 का कितना कोण है, ऐसे रख के वही यहाँ कोण काटेंगे। यहाँ पर से इसको जो घेरे हैं, इसका जो कोण बनाए A7 का, यहाँ से हमें ऐसे काटना है। अब ये जितना कटा, इसका मतलब इसका कोण अब बराबर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको और इस 7 को मिलाना है।
मिला दिए। अब देखिए इसके समानांतर सेम ये रेखा खींचा गया है। अब ये बी है तो इसको हम लोग बी डैश मानेंगे, ठीक। और यहाँ जो है यहाँ, अब यहाँ से फिर यहाँ रेखा खींचेंगे इसके समानांतर, ठीक ना। फिर इसके समानांतर एक कोण बनाना है, फिर ऐसे देख लेंगे कोण बना के, फिर इस पर से बी पर से अब बना के देखेंगे, ऐसे बी पर से ऐसे कोण बनाएंगे, फिर इसका कोण मापेंगे कितना है, ठीक ना। इसका कोण देखेंगे कितना डिग्री का है। जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे एक बार आपको प्रैक्टिस करना है वीडियो ख़त्म होने के बाद, ठीक ना। फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ जहाँ से काटे हैं फिर वही ऐसे काट देंगे। अब ये जो कटा इसको और इसको मिला देंगे, मिला दिए। अब इसके समानांतर ई हो गया। अब ई हो गया आपका क्या, बी हो गया बी डैश, तो यहाँ सी है तो ई हो जाएगा सी डैश। अब हमारा देखिए त्रिभुज जो बना 5 cm 6 cm 7 cm का, उसके समरूप एक नया त्रिभुज बन गया, ठीक ना। अब ये जो नया त्रिभुज बन गया यही आपका 5 नंबर दे देगा, यही 5 नंबर आपको दिला देगा। बताइए है कहीं दिक्कत? कितना आसान तरीका से हमने आपको बताया। अब आपको उतना मालूम नहीं था रचना कैसे बनता है, तो आपको इतना ही बना के छोड़ देना है, 5 नंबर मिल जाएगा। इसमें रचना भी लिखना पड़ता है, तो रचना हम लिखने सिखा देंगे दूसरे वीडियो में। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।